तो सवाल ये पैदा होता है कि मुसलमान का जो बच्चा होता है, मुसलमान घराने में पैदा होता है, वो मुसलमान होता है, और नॉन मुस्लिम जो बच्चा उस घराने में पैदा होता है नॉन मुस्लिम के, तो वो नॉन मुस्लिम होता है। तो जाहिर बात है जिस घराने में पैदा होता है उसी को फॉलो करता है, उसी माहौल को फॉलो करता है। तो इसमें बच्चे का क्या कसूर के वो बच्चे का कोई कसूर नहीं है। मैं आपका समझ गया सवाल। बच्चे का कसूर नहीं है जब तक वो बच्चा है, मगर वो जब एडल्ट होता है 12 साल के बाद अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ, उसके बाद जब समझ आ जाती है तो उसको पता है। मैं आपको इस तरह मिसाल देता हूँ कि एक बच्चा है जो मतलब ना, आप उसको बच्चे को ट्रेन करते हैं कि भाई ये बुत है, तुम्हें जब भी दूध चाहिए अपनी माँ से तो तुम इससे कहना, फिर ये बुत जो है तुम्हारी माँ के पास ये मैं तुम्हारा मैसेज देगा, फिर वो तुम्हें दूध देगी पिलाएगी। तो बच्चा भी इस बात को तस्लीम नहीं करेगा, बच्चा भी इसको रिजेक्ट कर देगा, वो नहीं मानेगा। चाहे वो बच्चा टॉडलर है, 6 महीने का है, साल का, 2-4 साल का है, वो नहीं मानेगा इस बात को। वो डायरेक्ट अपनी माँ से कनेक्ट होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो इंसान को बनाया है, इसलिए वो दोज़ख में जाएंगे लोग कि लोग जो है और अकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जो चीज बनाई जाती है, जो बुतों को बनाया जाता है मटेरियल से और फिर उनको बेचा जाता है, पर वो लोग खरीद के लाते हैं, फिर उससे मांगते हैं, वो ना बोल सकते हैं, मतलब बच्चा भी उसको रिजेक्ट कर देगा। तो वो बुत उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता है, अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है।